हेलो, मैं अजीत। जो है कि आप उसके आगे पढ़ते हैं, जो है केमिकल काइनेटिक्स में हम आज पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। ठीक है, तो जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है क्या? जैसा कि हमने पहले देखा था कि कोई भी अगर रिएक्शन है, अगर वो रिएक्शन हो रहा है और उसका रेट लॉ लिखें, सपोज दैट आर इक्वल टू के ए पावर ज़ीरो, दैट्स मीन ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रेट लॉ में कोई भी कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन के पावर अगर ज़ीरो है तो वो क्या करेगा, उसको हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, फार्मूला इस्टेब्लिश करेंगे और उस फार्मूले से क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो आप जहाँ समझ गए कि आर इक्वल टू के, ये क्या है, एक पावर ज़ीरो, ये होता है आपका किसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसके आगे देखते हैं, आर इक्वल टू के ए नॉट हो गया, और वी नो दैट आर फॉर कोई रिएक्शन है ए से वो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पी हो रहा है इसके लिए। तो आर इक्वल टू रेट, अगर रिएक्टेंट है तो उसके लिए रिएक्टेंट के लिए क्या करेंगे, डी ए डी अपॉन डी टी, ये रेट हो गया। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे देखा था, तो निगेटिव इसलिए लगाया कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं आर के लिए, तो आर इक्वल टू, आर को हटा क्या लिखेंगे, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के लिख देते हैं, क्योंकि ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ए नॉट की वैल्यू वन हो जानी है, तो ये वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हमने इसको इस तरीके से लिखा, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी, तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं। इस साइड रखते हैं इस रिएक्शन को, ए से प्रोडक्ट बन गया आपका पी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो कि अगर स्टार्टिंग कंसंट्रेशन इसका, सपोज दैट हम जो है कि सी नॉट मान लेते हैं स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, तो कुछ ज़ीरो होगा इसका। अगर टाइम आपका जो है कि स्टार्ट भी नहीं हुआ तो ज़ीरो होगा, एट टाइम ज़ीरो इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट अगर टी टाइम पे, टाइम अगर टी हो जाएगा, टी टाइम पे इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाना है, कुछ देर बाद इसका कंसंट्रेशन चेंज होना है, जिसको सी टी बोलेंगे। ठीक है, या इस टाइम ये सपोज करो ये कुछ बन गया, एक्स बन गया, चाहे कुछ बन गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, ये वैल्यू आई। अब हम टेक इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड का, तो क्या होगा, और लिमिट लेकर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस ये, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन है, तो हम लोग लेते हैं इनिशियल टू फाइनल, सी नॉट टू सी टी हो जाएगा, इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के डी टी, यहाँ वेरिएबल टाइम है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो टू टी। ज़ीरो इसलिए क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ज़ीरो है, और इनिशियल टाइम ज़ीरो हो गया, सॉरी। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम वी नो दैट, ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो आप ये देख लेना। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाना है, नेगेटिव
ये वैल्यू आएगी और यहाँ पे हो जाएगा ए ब्रैकेट में, और इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाना है, क्या है, सी नॉट से लेके सी टी, ये लिमिट है इसका। और यहाँ पे हो जाएगा के, क्योंकि हम जानते हैं कि के का एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ये करेंगे। और जब टी को वही फॉर्मूला लगा डी एक्स, तो टी क्या हो जाना है, हो जाना है टी, और यहाँ पे 0 टू माइनस टी, ठीक है। तब अब इसको जब लिमिट लगाएंगे, इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है, इनिशियल फाइनल कर देंगे माइनस हो जाएगा सी टी माइनस सी नॉट, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, के डी टी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर। यानी अगर इसको अंदर माइनस को अंदर करें तो माइनस अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के डी टी, सॉरी यहाँ पे के डी टी नहीं, आफ्टर इंटीग्रेट टी बचना है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा, टी, तो ये क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, ये फॉर्मूला है। और यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/T सी नॉट माइनस सी टी, ये फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और बताएंगे, उससे पहले जो है कि उसको एक फॉर्मूला और देख लेते हैं क्या हो जाएगा। एक फॉर्मूला, इफ वी टेक ए नॉट सी नॉट इक्वल टू ए एंड सी टी इक्वल टू ए माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम लोग सी नॉट इक्वल टू ए एज्यूम करें और सी टी इक्वल टू ए माइनस एक्स है, ये होता है। अब स्टार्टिंग में हम लोग कंसंट्रेशन क्या रखते हैं, ए रखें, अगर उसमें से एक्स कंज्यूम हो गया तो ए माइनस एक्स बचेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू क्या था, 1/T, और क्या हो जाएगा, ए सी नॉट की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए, और ए नॉट की जगह हम लोग क्या रख देंगे, ए सी टी की जगह क्या रखेंगे, ए माइनस एक्स। यानी ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाना है, के इक्वल टू 1/T, यहाँ से हो जाएगा ए माइनस ए प्लस एक्स, ठीक है, ये बनेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के इक्वल टू एक्स बाई टी, एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। ये था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन लॉ, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ठीक है। अब इसके आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है H2O2 का, कि ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। इसका कुछ एक्सप्रेशन ये है, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम एंड गोल्ड, ये भी जीरो ऑर्डर का फॉलो करता है। ये जो है कि मेमोरेबल है, आप इसको बस ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। एक क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है, लिखा हुआ है, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक ऑफ रिएक्शन y एंड x एक्सिस ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो
ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये किसको फॉलो करेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। अभी तक के लिए मैं इस क्वेश्चन को बता देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर तो हमने देखा नहीं है फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था, इसमें कुछ जो है कि मिस प्रिंटिंग है, इसलिए हम लोग इस पर जो है कि फिर से अपने लिखा हुआ। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया है y इक्वल टू रेट और x इक्वल टू कंसंट्रेशन। सपोज करो ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन हो और ये हो गया रेट, तो हम लोग आज जानते हैं r इक्वल टू क्या होता है, k a के पावर ज़ीरो, ठीक है। जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। यानी कि अगर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है किसको लिए है, ये पहला वाला रेट और कंसंट्रेशन किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है टी हाफ एंड एक्स जो है कंसंट्रेशन। मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब हम फॉर्मूला निकालेंगे टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693, अभी हम आगे देखेंगे, इक्वल टू के, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर। इसमें कंसंट्रेशन कहीं जो है कि इसका जो है कि मेंशन नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, हाफ लाइफ होता है यहाँ पे अगर कोई भी सब्सटेंस हो अपने इनिशियल अमाउंट का वो हाफ हो जाए जिस भी टाइम पर, वही उसका क्या होता है, हाफ लाइफ, ठीक है। और फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ जो होता है वो देख लो। फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने अभी फॉर्मूला निकाला, के इक्वल टू 1/t और क्या था, सी नॉट माइनस सी टी। इफ़ इनिशियल कंसंट्रेशन जो है कि अपने अमाउंट का क्या हो जाएगा, आधा, तो यानी सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई टू, यही होगा ना अपने इनिशियल का हाफ। तो सी टी की जगह अगर हम ये पुट कर दे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t, और टी इक्वल टू 1/2 लिखेंगे, टी हाफ, यानी हाफ लाइफ को मेंशन करवाएंगे इसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू, ठीक है। और ये क्या बन जाना है, के इक्वल टू 1/t हाफ, और ये क्या बन जाएगा, 2c0 माइनस सी नॉट डिवाइड बाई टू। तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा सी नॉट, तो यानी ये हो जाएगा के इक्वल टू 1/t 1/2 t हाफ, ठीक है। और ये बन जाएगा सी नॉट 2t हाफ, ये फॉर्मूला बनेगा, यानी कि के इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2t हाफ, ये फॉर्मूला है टी हाफ का किसके लिए, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है क्या है, ग्राफ, ग्राफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ में इधर देखा जाए बिटवीन एक्स along एक्सिस एंड टाइम along द एक्सिस लीनियर ऑफ स्लोप के नॉट, ठीक है। ग्राफ देखा जाए तो दो टाइप के ग्राफ इसमें देख रहे हैं, ठीक है। एक में यहाँ पर देखो रेट है और टाइम, तो रेट और टाइम के साथ जो है कि ग्राफ अगर हम ले तो सबसे पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ एक्स जो हमने अभी पिछले यहाँ पर देखा था, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये के इक्वल टू एक्स बाई टी, ठीक है। अब उसको देखेंगे इधर, तो क्या था, के इक्वल टू एक्स बाई टी, यानी एक्स इक्वल टू क्या था, के टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस पे ये है, ठीक है, और के क्या हो जाएगा एम, और एक्स एक्सिस पे क्या है टी है,
ठीक है ये, और प्लस सी जो होता है इंटरसेप्ट, यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, जब इंटरसेप्ट, क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ नहीं है यानी ज़ीरो, यानी ये बीच से आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे ये हो जाएगा, टी एक्सिस पे ये हो जाएगा। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये मिलेगा अपने को वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मिल गया। और यहाँ पे दूसरा ग्राफ देखें तो इसमें क्या, रेट और टाइम, ठीक है, टाइम के साथ साथ जो है कि इसका कंसंट्रेशन पे तो कोई जो है आपका ग्राफ डिपेंड करता नहीं है, तो ये क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा अपने को, ठीक है। और एक ग्राफ एक दूसरा ले लेते हैं, थर्ड ग्राफ, ठीक है, सी नॉट वर्सेस टाइम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वी नो दैट क्या फॉर्मूला था हमारा, सी नॉट अब माइनस सी टी इक्वल टू के टी, ये हमने निकाला था फॉर्मूला स्टार्टिंग में, ठीक है। अब अगर हम इसको निकालें तो क्या हो जाएगा, सी नॉट इक्वल टू के टी प्लस सी टी, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, सी नॉट वर्सेस टाइम, और टाइम कहाँ पर है, ये, ठीक है, टाइम कहाँ है, ये है, और सॉरी ये है टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा हमारा x, इसके जो सामने जो बचेगा वो mx हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c, ठीक है। तो ग्राफ जब प्लॉट करेंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में हो जाएगा टाइम, इस कोऑर्डिनेट में हो जाएगा सी नॉट, ठीक है। तो हमारा इंटरसेप्ट कुछ मिल रहा है, ठीक है, स्लोप के आगे निगेटिव करा कि हमारा स्लोप हो जाएगा, ओके। तो हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, स्लोप हो जाएगा हमारा के, रेट कांस्टेंट स्लोप हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है सी की वैल्यू बोलते हैं इसको, और ये क्या है आपका सी टी है, तो ये सी टी हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ मिलेगा अपने को, स्लोप हमारा पॉजिटिव है। वहीं पे एक ग्राफ और लेते हैं, सी टी वर्सेस टाइम ले लेते हैं, ठीक है, ग्राफ नंबर 4 टाइम ले लेते हैं, तो सी टी वर्सेस टाइम लेंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, ठीक है, सेम चीज़, सी नॉट माइनस सी टी, ये फॉर्मूला आया था हमारा के टी, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे और इसको सी टी को इधर कर लें तो क्या मिलेगा अपने को, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब हम इसको जो है कि स्ट्रेट लाइन पे जो है कि इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा हमारा m x, और ये हो जाएगा c, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ में हम देखें इस कोऑर्डिनेट को y, ये हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमारा जो है कि y पे क्या है, सी टी है, ठीक है, x पे क्या है आपका t है टाइम, और इंटरसेप्ट हमारा क्या है, सी नॉट है, और ऊपर से एक चीज़ देखना, m हमारा जो है कि नेगेटिव, माइनस के हमारा नेगेटिव है, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगा, ठीक है, इसको टच करेगा यहाँ पे, तो ये m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के, m इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस के, ओके। और यहाँ से यहाँ तक जो गैप है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नॉट की वैल्यू, ठीक है। ये 4 टाइप के ग्राफ मिलता है इसमें, ठीक है। हाफ लाइफ हो गया, ग्राफ हो गया, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ऊपर जो एक क्वेश्चन दिया है ये देखा जाए,
इसको एक बार समझा जाए। इफ वी डबल द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन व्हाट विल बी द इफेक्ट और रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार और देख लेते हैं। इफ वी डबल द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है और पूछ रहा है कि तब क्या हो जाएगा रेट पे। तो हम जानते हैं कि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो हमने क्या करना, नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज वगैरह कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ पीरियड, सेम चीज़ है तो क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर का हम लोग जो ग्राफ देखा था अभी, ठीक है, हाफ लाइफ का जो है कि ग्राफ है यहाँ पे टी हाफ, और स्लोप क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। जैसे हम टी हाफ का हमने फॉर्मूला निकाल ही लिया था, क्या था, ए सी नॉट बोल दो या ए नॉट बोल दो, ए नॉट ही बोल देते हैं चलो, डिवाइड बाई 2K, ठीक है। अगर हम इसको वाई रखते हैं और ए नॉट हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है, ए नॉट हमारा एक्स है, इंटरसेप्ट उसमें कुछ है ही नहीं, तो वाई ए नॉट को एम एक्स प्लस सी पे कुछ है नहीं, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे टी हाफ हो जाना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू ए नॉट है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये ज़ीरो है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे 20 से, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू है, ए नॉट को छोड़ के जितना बचेगा वो एम की वैल्यू है, तो यानी 1/2K, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2K, ये वैल्यू क्या है, स्लोप की। ओके, नेक्स्ट अब अगला जो है कि हमारा रिएक्शन इक्वेशन है आपका, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे